नमस्कार दोस्तों, केवीके से संबंधित सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ हैं, सूचनाएं हैं। तो अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। की तरफ से आज कुछ और कोर्सेज के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं। बीएससी मल्टीमीडिया फोर्थ सेमेस्टर सीबीसीएस, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, बीसीए फोर्थ सेमेस्टर, एमएससी बायोटेक थर्ड सेमेस्टर सीबीसीएस दिसंबर 2021। इन कोर्सेज़ के रिजल्ट्स फ़िलहाल आज अभी तक डिक्लेयर किए गए हैं। जो भी संबंधित कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट चेक ज़रूर कर लें। और इससे पहले भी काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज़ के, अलग अलग स्ट्रीम्स के, अलग अलग सेमेस्टर्स के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। और जहाँ तक बात है प्राइवेट डिस्टेंस के जो रिजल्ट पेंडिंग है वो भी जल्द देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि जो ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं, यानी कि पहला सेमेस्टर, तीसरा, पाँचवां, सातवां एंड सो ऑन, उनके लिए एग्ज़ाम्स की डेट शीट जारी किए जाने का सिलसिला आज शुरू हो चुका है। काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज़ की, अलग अलग स्ट्रीम्स की, अलग अलग सेमेस्टर्स की डेट शीट वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं और लगातार की जा रही हैं। तो जो भी संबंधित कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अपने कोर्स की सेमेस्टर की डेट शीट चेक ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर एक डेट शीट डाउनलोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो बीए की पहली ही डेट शीट अपलोड की गई है। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश यही है कि आप समय रहते अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी तैयारी कर लें। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप तैयारी करके ठीक तरीके से एग्ज़ाम ना दे पाएँ। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहें। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बीए एंड ऑन सब्सिडरी के फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होने हैं दिसंबर 2022 सेशन के, उनके लिए एग्ज़ाम का शेड्यूल डेट शीट जारी की गई। और यहाँ पर एग्ज़ाम की टाइमिंग सुबह की यानी कि 9:30 बजे की सुबह की मॉर्निंग सेशन की बताई गई है। और जो पहला पेपर होगा वो 7 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का शेड्यूल बताया गया। लास्ट पेपर जो होगा यहाँ पर इस कोर्स का मेंशन्ड का फर्स्ट सेमेस्टर का वो 30 जनवरी को होगा। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑफलाइन एग्ज़ाम वाली मेंशन की गई हैं कि आपको अगर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके आंसर लिखने से पहले ठीक तरीके से चेक कर लेना कि सही क्वेश्चन पेपर मिला है या नहीं मिला है। गलत क्वेश्चन पेपर मिलता है तो संबंधित टीचर को सूचित करना है, सही क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना है। अगर आप गलत पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो बाद में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इत्यादि जैसे कि पेजर, सेलफोन, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इत्यादि एग्ज़ाम हॉल में अलाउड नहीं है। एक्स्ट्रा आंसर शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और ये बीए एंड ऑन सब्सिडरी फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की डेट शीट है। इनके एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो इवनिंग सेशन की है, शाम को 2:30 बजे की। और पहला पेपर जो होगा 2 जनवरी 2023 को होगा और जो आखिरी पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा वो 28 जनवरी को होगा। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ की, अलग अलग सेमेस्टर्स की डेट शीट जारी की गई है। जो भी संबंधित कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अपने कोर्स की सेमेस्टर की डेट शीट चेक जरूर कर लें और अपनी तैयारी जारी रखें। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स के चांस पूरे हो चुके हैं उनको स्पेशल मर्सी चांस का मौका दिया गया है। रीअपियर, इम्प्रूवमेंट, एडिशनल के जितने भी यूजीपीजी कोर्सेज हैं, सभी यूजीपीजी कोर्सेज चाहे वो सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हों चाहे एनुअल एग्ज़ाम वाले हों, सभी को, जिसमें कि प्रोफेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज जहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं सभी को इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पर बताया गया 90-91 से लेकर 2001 तक एनरोल्ड हुए स्टूडेंट्स के लिए 30,000 प्लस यूजुअल एग्जाम फीस। यहाँ पर सेशन बताया गया दिसंबर जनवरी 2022-23 यानी कि दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 सेशन। उसके बाद अप्रैल मई 2023। उसके बाद जिनका 2001-2 से लेकर 2009-10 तक का है उनके लिए 25,000 प्लस एग्जाम फीस जो यूनिवर्सिटी की तरफ से समय समय पर बताई जाती है। पॉइंट नंबर 3 में 20,000 फीस उनके लिए जिनका 2010 या उसके बाद का एनरोलमेंट है। एकेडमिक सेशन 2010 या उसके बाद के लिए 20,000 प्लस यूजुअल एग्जाम फीस सेशन यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर यह भी कहा गया जहाँ पर नॉमनक्लेचर ऑफ द सब्जेक्ट स्कीम, सब्जेक्ट की जो स्कीम है वो इत्यादि मैच नहीं करती है करंट सब्जेक्ट स्कीम के साथ। तो स्टूडेंट्स अपने पुराने जो भी ओल्ड सब्जेक्ट या स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करेंगे। जहाँ पर मैच हो जाए वहाँ पर करंट सिलेबस स्कीम को फॉलो करने की बात यहाँ पर कही गई है। इम्प्रूवमेंट प्रोफेशनल कोर्सेज की जो इम्प्रूवमेंट के संदर्भ में बात कही गई है वो एप्लीकेबल रहेगी एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग। जो बीए के 1 सिटिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कहा गया द स्टूडेंट्स ऑफ बीए 1 सिटिंग आर नॉट कवर्ड अंडर द स्पेशल मर्सी चांस। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम का शेड्यूल बताया गया कि जो दिसंबर जनवरी 2022-23 में होने हैं, उसके बाद जो अप्रैल मई में होंगे वो आगे जब होंगे उसके अकॉर्डिंगली बताया जाएगा। और यहाँ पर ऊपर वालों के लिए बताया गया कि
23/11/2022 तक स्टूडेंट्स अगर कोई स्पेशल मर्सी चांस के तहत एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम फार्म अप्लाई करें। 23/11/2022 तक यहाँ पर कहा गया है ऑनलाइन अप्लाई करने हैं और जो भी आपका लास्ट अटेंडेड कॉलेज था उसके संपर्क में रहें। और अगर उसके वो कॉलेज बंद हो चुका है तो जहाँ पर भी उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को डील किया जाता है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है और जो भी आपको फ़ीस दिखाई जाएगी वो फ़ीस आपने पे करनी है। उसके बाद जो भी आपकी बैलेंस फ़ीस होगी वो आपको बाद में पे करनी होगी। जैसी आपकी फ़ीस क्लियर होगी उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। इसके संदर्भ में यहाँ पर जानकारियाँ बताई गई और यहाँ पर कहा गई दैट शेड्यूल फॉर द सबमिशन ऑफ इवन सेमेस्टर एनुअल एग्जाम्स रीअपियर एडिशनल इंप्रूवमेंट टू बी हेल्ड इन अप्रैल मई 2023 सेल आल्सो भी नोटिफाइड लेटर ऑन। यानी कि फिलहाल अभी जो एग्ज़ाम होने हैं दिसंबर जनवरी वाले उनके लिए फार्म भर सकते हैं, अप्रैल मई वालों के लिए बाद में भरे जाएंगे। यहाँ पर डेट बताई गई और उन सभी को इस नोटिफिकेशन की कॉपी भेजी गई है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ यहाँ पर बताई गई हैं और उसके बाद यहाँ पर जिस चीज़ का जिक्र किया गया वो है यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज जो रन किए जाते हैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट्स अफिलिएटेड कॉलेज मेंटेन्ड कॉलेज और डिस्टेंस एजुकेशन के तहत जितने भी कोर्सेज यहाँ पर बताए गए हैं प्रोफेशनल कोर्सेज उनकी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है। इस तरीके से यहाँ पर जानकारियाँ बताई गई। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पर ये जानकारियाँ आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अगर उससे भी ज़्यादा फर्दर जानकारी चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी से अपने डीलिंग रूम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जानकारी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें।